हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। स्टार्टिंग विद सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह का ऑर्गन सिस्टम होता है, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो लिम्फ को कलेक्ट करता है टिश्यू से एंड ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लूइड की बैक टू द ब्लड स्ट्रीम फॉर द रिसर्कुलेशन। बेसिकली ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये किससे बना होता है? लिम्फोइड ऑर्गन से बना होता है, लिम्फ नोड से बना होता है, लिम्फेटिक वेसल से बना होता है एंड लिम्फ से बना होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ये बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करते हैं प्लस मैच्योरेशन करते हैं। अब लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दीज आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो आपको पता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो फाइट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन। ये हमने पढ़ा हुआ है कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। वन ऑफ द टाइप जो उसकी है वो एक है उसमें लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है बी सेल्स, एक होता है टी सेल एंड एक होता है नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, जो बी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो बी सेल्स होंगे, बी सेल्स का क्या काम है? ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, बेसिक जो लिम्फोसाइट्स है उनका बेसिक फंक्शन यही है कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस क्या होते हैं? कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड डिसीज कॉज करता है उसको बोला जाता है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको रिकग्नाइज करेगा एंड हमारे जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो क्या करेंगे? वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और वो फाइट करेंगे उस एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स जो होते हैं हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बी सेल्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एंटीबॉडी। ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जाके फॉरेन एंटीजन, फॉरेन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम एंटीजन बोलते हैं उनसे फाइट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। जबकि जो टी सेल्स होते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब है? बी सेल्स जो होंगे कभी भी खुद नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, वो एंटीबॉडी को बनाएंगे और एंटीबॉडी जाके लड़ाई करेगी। लेकिन टी सेल्स जो होते हैं वो खुद ही चले जाते हैं। वो क्या करते हैं? टी सेल्स को जैसे ही पता चलेगा कोई एंटीजन आया ये खुद ही जाकर उस एंटीजन के खिलाफ लड़ाई करेंगे एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ये हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ये खुद ही साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके फाइट करते हैं डिजीज़ के लिए। ठीक है, जबकि बी सेल्स खुद नहीं जाएंगे डायरेक्टली, वो क्या करेंगे? वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, फिर एंटीबॉडीज़ जाके अपना काम करेंगे। बी सेल्स खुद नहीं जाते हैं। ठीक है, एंड देन कम्स नेचुरल किलर सेल्स जो कि थर्ड टाइप है हमारे लिम्फोसाइट्स की। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये भी एंटीजन को क्या करेंगे? रिकग्नाइज करेंगे एंड देन उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। ठीक है, ये था बेसिक अबाउट द लिम्फोसाइट्स। हमें पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड टिश्यू से बना होता है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? जो लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं एंड उनको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और फिर बात करें ऑर्गन्स की तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये 2 तरह के ये जो ऑर्गन्स हैं ये कैटेगराइज्ड हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स की। तो जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है, जो हमारे बी सेल्स होंगे, टी सेल्स होंगे, इसी प्राइमरी ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होंगे, यहीं पे ही बनेंगे एंड यहीं पे ही इनकी मैच्योरेशन होती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे बी सेल्स एंड टी सेल्स की, दैट इज लिम्फोसाइट्स की, जहाँ पे प्रोडक्शन होगी एज वेल एज मैच्योरेशन होगी, उन ऑर्गन्स को बोला जाता है प्राइमरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स में आते हैं 2 ऑर्गन आते हैं हमारे, फर्स्ट इज बोन मैरो एंड देन थाइमस। ये दोनों ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, उनकी मैच्योरेशन भी होगी एंड प्रोडक्शन भी होगी। सबसे पहला जो ऑर्गन आता है दैट इज़ बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? ये एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो कि बोन की कैविटी में पाया जाता है एंड ये स्पेशली ये जो होता है ये लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, जैसे फ्यूमर हो गया एंड पेल्विस हो गया। ठीक है, इन बोन्स में ये पाया जाता है एंड होता है क्या? ये सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है? ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से, एडिपोज टिश्यू से एंड स्ट्रोमल सेल से बना होता है। ठीक है, जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये डिफरेंशिएशन होती है एंड डिफरेंशिएशन होने के बाद ये आरबीसीज बनाते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, एंड बोन मैरो जो होती है इट इज़ ए साइट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यही जो है मेन फंक्शन है बोन मैरो में, कि इट इज़ ए साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बी सेल्स।
ठीक है, ये क्या है, ये ऐसी साइट है जहाँ पे बी सेल्स बनते हैं, बी से बोन मैरो, बी से बी सेल्स, आपको याद रखना है, ठीक है, बी से बोन मैरो, बी से बी सेल्स। बोन मैरो के अंदर बी सेल्स की प्रोडक्शन भी होगी एज वेल एज मैच्योरेशन भी होगी। तो प्राइमरी फंक्शन जो आपको याद रखना है बोन मैरो में क्या होता है कि बोन मैरो के अंदर बी सेल्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी होती है, प्लस उनकी मैच्योरेशन भी यहीं पे होती है, ठीक है। और जो बोन मैरो होती है वहाँ पर प्रीकर्सर बनता है टी सेल्स का, मतलब जो टी सेल्स होंगे वो कहाँ बनेंगे, वो बोन मैरो में बनेंगे, लेकिन उनकी मैच्योरेशन यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन होगी टी सेल्स की, मैच्योरेशन यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे मैच्योरेशन और प्रोडक्शन सिर्फ बी सेल्स की होगी और प्रोडक्शन सिर्फ टी सेल्स की होगी, टी सेल्स की मैच्योरेशन नहीं होगी। Then these cells are transported to other organs and the tissues via blood. The B cells that are produced and matured in the bone marrow immediately travel to the circulatory system in search of the pathogens. तो जैसे ही बोन मैरो के अंदर ये जो बी सेल्स हैं ये बनेंगे, जैसे इनकी प्रोडक्शन होगी फिर मैच्योरेशन होगी, तो इमीडिएटली ये क्या करेंगे, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे और एंटी जो भी पैथोजन है या कोई भी एंटीजन है उसको सर्च करेंगे एंड उनसे फाइट करेंगे, ठीक है, मतलब उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे एंड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। जबकि जो टी सेल्स होते हैं, मैंने आपको बोला यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन होगी, मैच्योरेशन नहीं होगी। सो टी सेल्स ट्रैवल टू द थाइमस फॉर द मैच्योरेशन एंड दे जॉइन द बी सेल्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इन सर्च ऑफ द पैथोजेंस। तो अब देखो टी सेल्स को भी तो मैच्योर होना है, बिना मैच्योरेशन के तो वो फाइट नहीं कर सकते। तो अब टी सेल्स भी बोन मैरो के अंदर बने, अब वो क्या करेंगे, अब वो ट्रैवल करेंगे और किसके पास जाएंगे, थाइमस के पास जाएंगे। तो टी से थाइमस, टी से टी सेल्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है बी से बोन मैरो, बी से बी सेल्स बनते हैं वहाँ पे, टी से थाइमस, टी से टी सेल्स जहाँ पे उनकी मैच्योरेशन होती है, ठीक है। तो टी सेल्स बने बोन मैरो में, वहाँ से वो ट्रैवल करके थाइमस के पास जाएंगे और वहाँ पे उनकी मैच्योरेशन होगी। देन जब वो मैच्योर हो जाएंगे वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे एंड दे विल फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, जैसे बी सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स द सेकंड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है थाइमस। तो थाइमस क्या होता है, ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है जो कि अपर चेस्ट पे लोकेटेड होता है, ठीक है, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट ऑफ द हार्ट। एंड ये जो होता है इसका सेंट्रल रोल क्या है इन द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया। टी से थाइमस, टी से टी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे क्या होगी, मैच्योरेशन होगी टी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये क्या होते हैं, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद ही साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके फाइट करेंगे, बी सेल्स की तरह ये एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, जैसे वो पहले एंटीबॉडी बनाएंगे, वो एंटीबॉडी जाके लड़ाई करेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सीधा सेल खुद ही साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके फाइट करता है, ठीक है। एंड जो थाइमस होता है ये जो होता है ये अर्ली टीन एज तक ही ये विजिबल एंड फंक्शनल होता है। एंड जैसे जैसे आप एडोलेसेंस में आते जाते हैं वैसे वैसे ये जो आपका थाइमस है ये एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। एंड ये एडल्ट ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। जो थाइमस होता है ये एक बायलोब्ड ऑर्गन होता है, मतलब बायलोब मतलब दो लोब होते हैं इसके। एक होता है एक जो लोब होता है उसको हम बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, एक होता है इनर मेड्यूला। अब इसका क्या फंक्शन है, जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में थाइमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेच्योर होते हैं टी सेल्स में एंड अंडरगो अ सिलेक्शन प्रोसेस टू एलिमिनेट द टी सेल्स दैट कैन टारगेट द बॉडीज ओन कंपोनेंट्स एंड देन दे आर पास टू द मेड्यूला वेयर दे अंडरगो द फर्दर मैच्योरेशन एंड द डिफरेंशिएशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले मैं आपको बता दूं कि जो थाइमोसाइट्स होते हैं वो होते हैं इमेच्योर टी सेल्स, ठीक है। जो इमेच्योर टी सेल्स हुआ अभी जिनकी मैच्योरेशन नहीं हुई है उनको थाइमोसाइट्स बोला जाता है। सो जो थाइमस होता है उसमें दो वो बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, तो दो रीजन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो आउटर कॉर्टेक्स की बात करें तो वहाँ पे ये जो थाइमोसाइट्स होते हैं डैट इज जो ये इमेच्योर टी सेल्स होते हैं इनकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन का मतलब होता है एक पॉजिटिव सिलेक्शन होगी, एक नेगेटिव सिलेक्शन होगी। मतलब जो इमेच्योर टी सेल्स हैं अब इनको इनमें से वो सेल्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि अच्छे वाले हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे सेल्स जो कि आगे जाकर मतलब पैथोजन को रिकग्नाइज करेंगे, उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, उनको सेलेक्ट किया जाता है। एंड ऐसे सेल्स जो कि हमारी बॉडी को, हमारी खुद के जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको टारगेट करें, उनको डिस्ट्रॉय करें, उनको रिमूव कर दिया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है, उनको उनको बोल दिया जाता है कि आप मैच्योरेशन के प्रोसेस में नहीं जा सकते। मतलब नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो कि हमारी बॉडी के खुद के कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव में उनको चूज़ किया जाता है जो कि अच्छे वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें ये सिलेक्शन होगी कहाँ होगी, कॉर्टेक्स में होगी। एंड देन सिलेक्शन होने के बाद जो पॉजिटिवली जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनको फिर मेड्यूला के पास भेजा जाता है। दो रीजन थे ना, एक था कॉर्टेक्स एक था मेड्यूला। कॉर्टेक्स में सिलेक्शन होगी, अब सिलेक्शन के बाद उनको मेड्यूला में भेजा जाएगा जहाँ पे उनकी मैच्योरेशन हो जाएगी।
ठीक है। नाउ कम्स द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? अब ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स होंगे वो एंटीजन्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड इट अंडरगोज द एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन एंड द डिफरेंशिएशन लीडिंग टू द इम्यून रिस्पॉन्सेज। अब जो प्राइमरी ऑर्गन्स थे उनका क्या फंक्शन था? वो क्या कर रहे थे? वो ये जो लिम्फोसाइट्स थे उनको बना रहे थे, उनको मैच्योर कर रहे थे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या फंक्शन है? ये वो जगह होती है जहाँ पे जो मैच्योर वाले लिम्फोसाइट्स हैं, जो प्राइमरी वाले उन्हें बनाए, अब वो क्या करेंगे? वो एंटीजन के साथ जाके इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट करेंगे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में 3 ऑर्गन्स आते हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड माल्ट। सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी थ्रू आउट द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। एंड इनका मेन फंक्शन क्या है? अब ये क्या काम करते हैं? ये एज अ फिल्टर काम करते हैं। इनका क्या काम होता है? ये एज अ फिल्टर काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करेंगे, जो भी एंटीजन्स होंगे उनको ट्रैप करेंगे, या जो भी एबनॉर्मल सेल्स होंगे उनको ट्रैप करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये फ़िल्टर करेंगे। किस किस को कैसे फ़िल्टर करेंगे? ये क्या करेंगे? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, एंटीजन्स होंगे, एबनॉर्मल सेल्स जो भी होंगे उनको क्या करेंगे? फ़िल्टर आउट करेंगे, ठीक है। एंड जो अराउंड 800 लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें कि 300 जो होती हैं वो नेक एंड हेड रीजन में प्रेजेंट होती है एंड दे आर ऑल्सो, यानी ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये अंडर आर्म एंड एब्डोमिनल एरियाज में भी प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन है, दैट इज स्प्लीन। सो स्प्लीन जो है ये सबसे लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है बॉडी में, ठीक है। एंड ये अपर लेफ्ट एब्डोमेन में बिलो द डायफ्राम ये पाया जाता है। एंड इसका क्या काम है? ये एज अ ब्लड फिल्टर काम करता है, ठीक है। जो ऊपर वाला था वो भी वैसा फिल्टर काम करता था। वो क्या करता था? वो एंटीजन्स को ट्रैप करता था, देन फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता था। इसका क्या काम है? ये जितने भी ओल्ड या फिर आप बोल सकते हो डैमेज आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको क्या करता है? उनको फिल्टर आउट करता है, उनको रिमूव करता है, पैथोजेंस को ट्रैप करता है एंड फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम से। नेक्स्ट इज माल्ट। माल्ट को बोला जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो माल्ट जो होता है ये किससे बना होता है? ये लिम्फोइड टिश्यू से बना होता है जो कि म्यूकोसल सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। ये अब कहाँ पाया जाता है? जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो ट्रैक होते हैं, जैसे जीआई ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक हो गया, इनकी जो म्यूकोसल सर्फेसेज होती है वहाँ पे ये पाया जाता है टिश्यू, ठीक है। एंड ये एज अ डिफेंस काम करता है अगेंस्ट द पैथोजन जो कि म्यूकोसल सर्फेसेज के थ्रू एंटर करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर्स जैसे कि पियर पैचेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स हो गया थ्रोट में, एंड लिम्फोइड फॉलिकल्स जो कि रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। देन कम्स टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स। टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के लिम्फोइड और ये लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं जो कि थ्रोट एंड नेजोफेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या करते हैं? ये भी एज अ साइट ऑफ इम्यूनो सर्विलेंस का काम करते हैं एंड ये भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे अगेंस्ट द पैथोजन जो कि हमारे नोज़ के थ्रू या फिर हमारे माउथ के थ्रू एंटर कर रहे हैं, ठीक है। उनके अगेंस्ट ये क्या करेंगे? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे अगेंस्ट द पैथोजन एंड एंटर द बॉडी थ्रू द माउथ एंड द नोज। तो जो माउथ एंड नोज के थ्रू जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।